बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी से नमक पारे। आज हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे कि हलवाई से भी बेहतर नमक पारे आप किस तरीके से घर पर बना सकते हैं। दिल करता है कुछ ना कुछ स्नैक्स तो घर पर पड़ा ही रहे, तो आप इस स्नैक्स को कम से कम बनाकर 1 हफ़्ते से 10 दिन तक बनाकर रख सकते हैं। ये क्रिस्पी ही रहेंगे। और इसके लिए मैंने आधा कप घी लिया है और इसमें आधा कप ही मैं पानी शामिल कर रही हूँ। और जी इसमें जाएगा नमक, जो कि है 2 चाय के चम्मच। लेवल करके लीजिएगा, ज़्यादा भर भर कर आपने नमक नहीं डालना। और मुझे क्योंकि नमक पारे अजवाइन के फ्लेवर में पसंद है, इसमें मैं आधा चाय का चम्मच अजवाइन का डाल रही हूँ। अगर आपने ज़ीरा डालना है तो 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें बाद में मैदा जब डालेंगे तो वो इक्वली नमक और अजवाइन मैदे में मिक्स हो सके। तो यहाँ पर आधा किलो मैंने सिंपल मैदा ले लिया है और मैदे को अब हम गूंद लेंगे। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि जो नमक पारे हैं उनकी डो को थोड़ा सा सख्त रखा जाता है, नरम नमक पारे के लिए डो नहीं बनाई जाती है। तो जो पानी मैंने आधा कप डाला था बिल्कुल परफेक्ट था, और मुझे चाहिए था सिर्फ 3 टेबल स्पून मज़ीद पानी, जो कि मैंने डाल दिया है। और मैंने एक हार्ड डो तैयार कर ली है और इसको हम गूंद लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम आटा गूंदते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी नमक पारे बनकर तैयार होते हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। शाम की चाय के लिए ख़ास तौर पर ये बेस्ट रेसिपी है। ये देख सकते हैं कि कितना टाइट ये मैंने डो तैयार की है। इसको ढक कर रखेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद आप इसको रोलिंग सरफेस पे रखेंगे और इसको दबाएंगे ताकि मैदा सेट हो जाए। और इस तरीके से अब हम इसके कट लगाएंगे। पहले निशान लगा लेते हैं। इसको 4 बराबर के हिस्सों में हम काट लेंगे। और इस तरीके से आपने नमक पारों के लिए पहले ये पेड़े तैयार करने हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ये तैयार कर रही हूँ। और माशाल्लाह से जो हमारी डो है वो बहुत ही प्यारी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है ये। और इस तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बनाकर रख लेंगे। फिर हम इसको फोल्ड करेंगे खुश्क मैदे में, और बाकी का मैदा आप छिड़क लीजिएगा, उतार दीजिएगा। और अगर मैं इसको अब आपको बेलने की टिप बताऊं तो जितना मुमकिन हो सके आपने इसको पतला बेलना है। अगर तो आप थोड़ा सा भी मोटा रखेंगी तो नमक पारे फूलेंगे नहीं, और क्रिस्पी तो बनेंगे लेकिन वो फूलेंगे नहीं, मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते। तो जितना हो सके आप इसको बारीक बारीक बेल लीजिए और इस तरीके से आप नमक पारा शेप में इसको काट लीजिए। आपने बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, नहीं गोल रोटी बेली जाती कोई बात नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि हमें फ़िक्र नहीं है, क्योंकि हमने जो डो है वो काफ़ी टाइट हमने इसकी डो तैयार की है। तो ये जब फ्राई करेंगे हम इनको तो ये बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाएंगे। तो अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए, यही बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर तो आपने आटा नरम गूंदा तो ये चीज़ नहीं होगी, आपसे नमक पारे अच्छे नहीं बेले जाएंगे। तो गरम तेल में हम इनको फ्राई करेंगे। पहले आप तेल को गरम करिए, फिर चूल्हा हल्का कर दीजिए दरमियानी आंच पर, फिर नमक पारे डालिए। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने अच्छे और ज़बरदस्त ये नमक पारे तैयार हुए हैं। ऊपर से ज़रा सा प्रेस भी करते जाइएगा ताकि जो जो नमक पारे हैं हमारे वो थोड़े से फूल जाएं। अब हम इनको ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए अभी भी कहीं से ये वाइट हैं और कहीं से ब्राउन हैं। जब आप देखिए कि इन पे कलर आना शुरू हो चुका है तो आप लगातार चम्मच से इनकी साइड को पलटते रहें, ताकि सारी साइड से ये क्लियरली और एग्जैक्ट हमारे ये नमक पारे ब्राउन हो जाएं, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है। तो नमक पारे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। टोकरी में हमने इनको निकाला है ताकि जो ज़्यादा तेल है वो निकल जाए।
तो नमक पारे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के हैं। ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक लाजमी दें, वीडियो को लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।